नमस्कार। आज हम जरा बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कुछ बड़े अहम युद्धों की। हमारे पास एक स्रोत है, भारत पाक युद्धों का इतिहास। उसी के कुछ अंशों पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। जी। मकसद बस ये समझना है कि ये जो टकराव हुए, इनकी जड़ें क्या थीं, हुआ क्या इनमें, और नतीजे क्या निकले। खासकर कश्मीर के मसले को ध्यान में रखते हुए, जो आज भी उतना ही अहम है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1947 से। जैसे ही आज़ादी मिली, भारत और पाकिस्तान के बीच यूं कहिए तलवारें खिंच गईं। हम्म। वजह देखिए, मुख्य रूप से तो कश्मीर पर कि किसका हक है, ये विवाद था, और साथ में गहरे सियासी और मजहबी मतभेद भी थे ही। हाँ, वो तो थे ही। तो पहला बड़ा टकराव हुआ 1947-48 में। जैसे ही कश्मीर के महाराजा ने भारत में शामिल होने का फैसला किया, पाकिस्तान की तरफ से कबायली लड़ाके आ गए, हमला कर दिया। जी। और फिर भारतीय सेना को भी दखल देना पड़ा। हाँ बिल्कुल, लड़ाई हुई। आखिर में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने बीच बचाव किया, लड़ाई रुकवाई, एक सीजफायर लाइन बनी, हाँ, नियंत्रण रेखा जिसे कहते जिसे हैं। वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और कश्मीर बंट गया। एक हिस्सा भारत के पास, जम्मू कश्मीर, और दूसरा पाकिस्तान के नियंत्रण में, जिसे वो आजाद कश्मीर कहते हैं। लेकिन वो मसला वो वहीं का वहीं रह गया, सुलझाने। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था। हाँ। इसी पहले टकराव ने कश्मीर मुद्दे को दोनों देशों के लिए इतना अहम बना दिया, उनकी पहचान से जोड़ दिया, उनकी फौजी सोच से जोड़ दिया, कि आगे की लड़ाइयों की जमीन तैयार हो गई। हाँ, मतलब ये सिर्फ सीमा विवाद नहीं रहा। सही कहा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और क्योंकि ये सुलझाने, तो तनाव तो बना ही रहा। और फिर 1965 में दूसरी बड़ी जंग छिड़ गई। हाँ इसकी शुरुआत हुई पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर से। जी, ऑपरेशन जिब्राल्टर। हम्म। ये बेसिकली एक कोशिश थी पाकिस्तान की तरफ से कि उनके सैनिक आम कश्मीरी बनकर हम्म। भारत प्रशासित कश्मीर में घुसें हम्म। और वहां मतलब एक तरह का विद्रोह भड़का दें भारत के खिलाफ। हम्म। पर हुआ ये कि ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। हम्म। स्रोत बताते हैं कि ये बुरी तरह फेल हुआ, हम्म। फौजी तौर पर भी, और इसलिए भी कि उन्हें लोकल कश्मीरी लोगों से वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अच्छा। तो ये फेल हो गया। और फिर भारत ने भी जवाब दिया होगा, जाहिर है। हाँ बिल्कुल। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और फिर लड़ाई काफी बड़े पैमाने पर फैल गई। और इसका अंजाम क्या हुआ, मतलब 1965 की लड़ाई का? देखिए, कोई एक पक्ष जीता नहीं, एक तरह का गतिरोध रहा। दोनों तरफ नुकसान बहुत हुआ, जानें भी गईं, माली नुकसान भी हुआ। और फिर हुआ ताशकंद समझौता। हाँ, ताशकंद समझौता सोवियत यूनियन ने करवाया था। जी, उसमें यही तय हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं युद्ध से पहले की पोजीशन पर वापस ले जाएंगे। मतलब जो सीमा पहले थी वो ही मान ली जाएगी। लेकिन क्या इससे मसला हल हुआ या तनाव कम हुआ? नहीं, देखिए, स्रोत यही इशारा करते हैं कि कागज पर तो समझौता हो गया, लड़ाई रुक गई, लेकिन दिलों में जो शक और दुश्मनी थी वो शायद कम होने के बजाय बढ़ ही गई। ताशकंद ने ऊपरी तौर पर शांति तो ला दी, पर वो जो अंदरूनी मनमुटाव था वो बना रहा। और उसी ने शायद आगे के तनाव के लिए माहौल बनाया। तो 1965 से भी कोई पक्का हल नहीं निकला। और फिर कुछ ही साल बाद एक बिल्कुल ही अलग वजह से तीसरी और शायद सबसे निर्णायक जंग हुई, 1971 की। जी, 1971। इस बार वजह कश्मीर नहीं थी, वजह थी पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। वहां अंदरूनी संकट चल रहा था। बंगाली आबादी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी और भारत ने उनकी मदद की। हाँ, मुक्ति वाहिनी की। जी, मुक्ति वाहिनी। मामला तब बहुत ज्यादा बढ़ गया जब पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमले कर दिए। इसके जवाब में फिर भारत ने पूरी ताकत से हमला किया, पश्चिमी पाकिस्तान पर भी और पूर्वी पाकिस्तान पर भी। और ये लड़ाई तो बहुत लंबी नहीं चली शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ 13 दिन बहुत तेज लड़ाई थी। और नतीजा बहुत साफ था। भारत की निर्णायक जीत हुई। ढाका में पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। एक नया देश बना, बांग्लादेश, और 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक वो युद्धबंदी बने भारत की कैद में। बाप रे, 90,000 से ज्यादा है तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। और अगर हम इसका बड़ा असर देखें तो स्रोत यही कहते हैं कि इस जंग ने दक्षिण एशिया का पूरा शक्ति संतुलन ही बदल डाला। भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा और पाकिस्तान का 2 हिस्सों में बंट जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। इसका असर आज तक रिश्तों पर दिखता है। बिल्कुल। और फिर
लगभग 3 दशक का गैप रहा बड़ी जंगों में। फिर आया 1999 कारगिल युद्ध। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें इस पर बहुत ज्यादा डिटेल तो है नहीं, लेकिन मूल बात क्या थी? हाँ, जानकारी थोड़ी कम है स्रोत में, लेकिन सार यही है कि पाकिस्तानी सैनिक और कुछ आतंकवादियों ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पार की और भारतीय इलाके में कारगिल सेक्टर में जो सामरिक रूप से बहुत अहम चोटियां हैं उन पर कब्जा कर लिया। अच्छा, मतलब भारतीय जमीन पर कब्जा। जी बिल्कुल। और ये जो घुसपैठ थी, ये पहले के समझौतों का, जैसे शिमला समझौता वगैरह, उनका सीधा उल्लंघन था। फिर भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया इन चोटियों को वापस लेने के लिए। और इसमें भारत कामयाब रहा? हाँ, भारत ने अपनी जमीन वापस हासिल कर ली, लेकिन इसमें भी दोनों तरफ काफी जानें गईं और इसने दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की जो भी थोड़ी बहुत कोशिशें चल रही थीं, उनको बहुत बड़ा झटका दिया। तो अगर हम इन सब लड़ाइयों को देखें, 47, 48, 65, 71, 99, इनका निचोड़ क्या निकलता है? ये सिर्फ मिलिट्री इवेंट्स तो नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ फौजी घटनाएं नहीं थीं। इनका असर बहुत गहरा और दूर तक गया है। इन्होंने इस पूरे इलाके का भूगोल बदला है, सियासत बदली है, लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। और कश्मीर का मुद्दा, वो तो जैसे एक धुरी बना रहा है इन सब तनावों की। बिल्कुल, वो लगातार तनाव का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। और यहाँ फिर वही ज़रूरी सवाल उठता है कि ये जो पुरानी लड़ाइयाँ हैं, इनका इतिहास है, इनकी जो विरासत है, वो आज भी भारत-पाकिस्तान के रिश्तों को कैसे प्रभावित कर रही हैं? इस इलाके की स्थिरता पर इसका क्या असर पड़ रहा है? ये इतिहास सिर्फ बीती बात नहीं है, ये आज भी जिंदा है। और आखिर में एक बात और सोचने वाली है, स्रोत ये भी कहते हैं कि इन बड़ी जंगों के अलावा भी सीमा पर छोटी-मोटी झड़पें, तनाव के दौर वो चलते ही रहे हैं। जी, लगातार। तो सवाल ये भी है कि अगर वाकई एक स्थायी शांति चाहिए, लंबे समय तक चलने वाली, तो इतिहास